नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण तोमर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं पर। मध्य प्रदेश सरकार में निवेश की संभावनाएं तलाशने की हर संभव कोशिश में सरकार जुटी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश के सभी प्रमुख महानगरों में रोड शो कर रहे हैं और उद्योगपतियों से चर्चा के साथ उनके प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सीएम और उनकी टीम की इस कवायद को सफलता भी लगातार मिल रही है। देश भर के उद्योगपति और विदेशों के भी निवेशक मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शामिल होने आ रहे हैं। उनसे करोड़ों के निवेश प्रस्ताव भी मिल रहे हैं। इससे प्रदेश में निवेश का नया भरोसा जागा है, नई उम्मीदों का आसमां खुल गया है, रोजगार के नए अवसरों का दरवाजा खुल रहा है। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां धान की खरीदी का तारीखों पर तकरार शुरू हो गया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी सरकार और किसान दोनों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होती, इसलिए इस पर सियासत भी कम नहीं है। इस बार भी यही हो रहा है। सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार कर्ज भी लेने जा रही है। वहीं विपक्ष सरकार के फैसले से नाराज है। उसकी मांग है कि धान की खरीदी 1 नवंबर से की जाए। विपक्ष का आरोप है कि देरी से धान खरीदी से किसानों को नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ में किसानों से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए सरकार इस बार 37,000 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी कर रही है, जिसमें 25,000 करोड़ लोन के प्रस्ताव को राज्य स्तर की समिति ने मंजूरी दे दी है। सरकार के कर्ज लेने और धान खरीदी की तारीख पर तकरार जारी है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तारीख पर तकरार। 15 नवंबर से धान खरीदी को लेकर सरकार तैयार। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में इस साल दिवाली और राज्य उत्सव को ध्यान में रखते हुए किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति को 16 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। इस बार किसानों से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। खरीदी के लिए सरकार 37,000 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी कर रही है, जिसमें 25,000 करोड़ लोन के प्रस्ताव को राज्य स्तर की समिति ने मंजूरी दे दी है। कर्ज के लिए मार्कफेड ने राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, एनसीबीसी और नाबार्ड से प्रस्ताव मंगा लिए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि सरकार धान खरीदी को लेकर गंभीर है। किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हक को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे। किसानों के लिए हित के लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों के तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया है। किसानों के हक पे निर्णय करेंगे और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी धान खरीदी की नीति बनेगी। वहीं धान खरीदी को लेकर कांग्रेस सरकार पर पलटवार कर रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि सरकार वास्तव में धान नहीं खरीदना चाह रही है, इसलिए खरीदी 15 नवंबर से चालू कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी चालू की थी और अधिकतम धान खरीदा जाता था। ये धान वास्तव में खरीदना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए ये 15 नवंबर से चालू कर रहे हैं। 1 नवंबर से धान की खरीदी हमारी सरकार में होती थी और अधिकतम धान खरीदा जाता था लोगों का। ये जानबूझकर उसमें कटौती कर रहे हैं और अंतिम समय में किसानों का धान ना बिके, ज़्यादा धान खरीदना मत पड़े, इसलिए इन लोगों ने समय सीमा में वृद्धि कर दिया। उसको धान की खरीदी वास्तव में 1 नवंबर से ही होना चाहिए और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार के घोषित समर्थन मूल्य की राशि को किसानों के खाते में तत्काल भुगतान किया जाएगा, जबकि अंतर की राशि का भुगतान बाद में एक मुश्त किया जाएगा। अब देखना होगा कि तारीख पर तकरार के बाद क्या 15 नवंबर से होने वाली धान खरीदी से अन्नदाता को कितना फायदा मिलेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं खास मेहमान। रायपुर से बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा जी हैं, रायपुर से कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा हैं, रायपुर से किसान नेता वेगेंद्र सोनवेर जी हैं, भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाहिनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप चारों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। पहला सवाल संदीप मिश्रा जी से कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता है।
संदीप जी, कांग्रेस सरकार में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की गई थी, आपने इसको बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया। क्या वजह रही, क्यों इतना लेट किया गया है धान खरीदी को? देखिए, धान खरीदी को कहीं पर लेट नहीं किया गया है। ये कांग्रेस का एक भ्रम फैलाने का तरीका है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को अच्छी तरह से पता है, वो जो है जब सरकार में आए तो लगातार 3 बार तो उन्होंने 1 दिसंबर से धान खरीदी की, और बाद में जब हम लोगों ने मानसून जब बहुत राइट टाइम आया था और फसल जब हमारी आ चुकी थी, ऐसे समय जब हमने काफी मांग किया तब इन्होंने 1 नवंबर की बात की। अब इस वर्ष जो 15 नवंबर की बात हुई इसलिए है कि आप पूरे छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग का रिपोर्ट देख लीजिए कि धान की बोनी आमतौर पर 20 जून से लेकर के 10 जुलाई के मध्य हो जाया करती थी, लेकिन इस बार धान की बोनी पिछड़ गई क्योंकि मानसून थोड़ा रुक रुक के आता है और विलंब हुआ, और इसके कारण 15 से 20 दिन हमारी धान की बोनी पिछड़े रही। जो हमारी कृषि विभाग की रिपोर्ट है उसको भी आप पूरी गंभीरता से देखेंगे और कांग्रेस के जो हमारे नेतागण भी देखेंगे, उनको समझ आएगा कि धान पिछड़ गया बोनी हमारा। और आज भी आप अगर छत्तीसगढ़ के खार में जाएंगे तो सभी तरफ हरियाली है, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा बोए जाने वाला धान स्वर्णा है। स्वर्णा में तो अभी जो धान की बाली निकलना शुरू हुआ है, और जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि अभी गोबर छर्रा होना शुरू हुआ है। और पता नहीं कांग्रेस के नेताओं को क्या सूझ रहा है जो धान खरीदी को 1 तारीख से करने की शुरुआत की बात कर रहे हैं। अर्ली वेराइटी के भी जो धान है वो किसी भी हालत में 10, 12, 13 नवंबर के पहले कट करके या तैयार होकर के नहीं आएगा, जो कि न्यूनतम जो उसमें हमारा जो नमी होना चाहिए जो 17%, उस स्टेज में आने में भी समय लगेगा। संदीप जी, क्या किसानों को इतना समय दिया गया है? आपने 15 तारीख किया है, अच्छी बात है। 15 से अगर किसानों की पूरी जो धान है वो खरीद पाएगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, कोई चिंता की बात नहीं है। धान खरीदी के लिए हमने जितना लक्ष्य रखेंगे और किसानों का जितने एकड़ जमीन का पंजीयन होगा, 21 क्विंटल के हिसाब से जो भी किसान धान लाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार के खरीदी केंद्रों में, वो पूरा धान लिया जाएगा। और जब तक पूरा धान नहीं लिया जाएगा हमारी सरकार उस पर स्वतंत्र है, आगे तारीख बढ़ा लेगी। कांग्रेस पार्टी के लोगों को उसमें दुबला होने की जरूरत नहीं। मैं एक बात बहुत मतलब कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले साल उन्होंने धान खरीदी का, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने 130 लाख टन का धान का लक्ष्य रखा था, लेकिन हमारी सरकार उतने ही टाइम फ्रेम में सत्ता में आने के बाद में 145 लाख टन धान खरीद ली। 15 लाख टन धान इन्होंने जो लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा खरीद लिया, उसी टाइम फ्रेम में खरीद लिया। इन्होंने किसानों से 15 क्विंटल की बात की थी, हम तो 21 क्विंटल के हिसाब से किसानों का धान खरीद करके और सारा हिसाब किताब जो राइट कर दिए। ये तो किसानों के पैसे को 4 बार में घुमा घुमा कर देते थे। हमने किसानों का पैसा एकमुश्त देने का वादा किया, हमने एकमुश्त दिया। छत्तीसगढ़ के किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से खुश है। हमारी जो सरकार है विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली, मोदी जी के सभी गारंटी को और धनाधन पूरा कर। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि तारीख इसीलिए बढ़ाई है क्योंकि इस बार किसानों ने जो बोवनी की है वो लेट की है। अभी किसानों की धान पूरी तरीके से पकी नहीं है। कई किसान ऐसे जिनकी धानों में अभी बाली भी नहीं निकली। आप सिर्फ राजनीति करने के लिए बरगला रहे हैं लोगों को, किसानों को? देखिए, संदीप शर्मा जी हमारे भाई हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है जी, क्वेश्चन पेपर खुद का, आंसर पेपर खुद का, जांचने वाले भी खुद, नंबर देने वाले भी खुद, मेरिट लिस्ट में आने वाले भी। अभी इन्होंने क्या कहा कि हमारे दबाव से कांग्रेस पार्टी ने 1 नवंबर को धान खरीदी आरंभ किया था। अब ये बात सही है कि अभी जो कर रहे हैं वो सही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना। जब कांग्रेस की सरकार देरी से आया है, किसानों ने जो बोवनी की है वो देरी से। यही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर पेपर है। आपको 21 क्विंटल धान खरीदी करना है, 1,50,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी करना है। संदीप शर्मा जी किसान आदमी है, उनको मालूम है किसानों की भीड़ लगती है खरीदी केंद्रों में। उनको अगर 1 नवंबर से खरीदी कर देंगे तो क्या दिक्कत है? लेकिन उनका कहना है कि सरकार तारीख बढ़ा भी सकती है। कई किस्म के हरुना वैरायटी कट चुकी है। सरगुजा में, बस्तर में धान की कटाई चालू है। ये सारी बातों को जानते हुए भी दरअसल में मैं कहा ना कि जितनी भी दुनिया की गलत बात जो हो रही है वो कांग्रेस करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है महान पुण्यात्मा पार्टी है, इससे कोई भी गलती नहीं होती। ये कुछ भी गलत नहीं करते। इनके राज में किसान जो है सोने के झूले में झूल रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये हमारे मित्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये गलत बात है। आप स्वयं सुरेंद्र जी, अच्छी बात है किसान सोने के पालने में झूल रहे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और किसानों को सुविधाएं मिल रही है, क्या गलत है? सोने के पालने में झूल रहे हैं,
मगर किसानों को लग रहा है कि फांसी में झूल रहे हैं। अरे भैया आप काहे दुखी हो रहे हैं सुरेंद्र भैया? बिल्कुल, किसान नेताजी हमारे साथ हैं, वेगन सोनवेर जी हैं, किसान नेता हैं। वेगन जी, किसानों की धान खरीदी की तारीख इस बार सरकार ने बढ़ा दी है, 1 नवंबर की जगह 15 नवंबर कर दी है। किसानों को इससे क्या नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? वेगन जी। जी तोमर जी, छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर को हुआ है, और ये सरकार जो है अपनी मर्जी से अगर कोई 15 नवंबर करता है तो ये छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा है। जब राज्य स्थापना हुई है उसी दिन को ही शुभ दिवस मान के किसानों का धान खरीदी शुरू करे, और इसका रीजन ये भी है कि किसानों का धान फसल पक के कटाई होके तैयार हो चुका है, पर भी सरकार जो कहती कि 15 नवंबर, ये जो है किसानों को परेशान करना और व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए ये साजिश है। और दूसरा मेरा आरोप है, सरकार जो है अपनी तैयारी नहीं कर पाई है, इसीलिए अपनी नाकामी को जो है ढकेल रही है। अरे भाई 1 नवंबर कर दीजिए, किसान जो है अनवरत बेचते रहेगा। 15 दिन अगर किसान जो है इकट्ठा हो जाएंगे तो ये जो क्राइसिस या भीड़ बढ़ेगी, ये जो है किसानों के लिए कष्टप्रद है। किसान जो है अपनी फसल को रखेगा कहां 15 दिन 20 दिन? अभी 1 महीना है 15 नवंबर आने में, आज 14 तारीख है। किसानों के हित में अगर सरकार सोचती है तो 1 नवंबर को ही धान खरीदी शुरू करना चाहिए। इस बात को संदीप शर्मा जी ने स्वयं स्वीकारा है कि हम जो है कांग्रेस की सरकार का खरीदी नीति का विरोध किया और 1 नवंबर को धान खरीदी शुरू हुई। आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, समर्थन कर रहे थे। संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा तो बोलिए। संदीप जी बिल्कुल नहीं, संदीप जी मुझे बोलने दीजिए। संदीप जी मुझे बोलने दीजिए। संदीप जी मुझे बोलने दीजिए। आप जब स्वयं इसमें हिमायती थे, 1 नवंबर के हिमायती थे, तो फिर क्यों अभी 15 नवंबर कर रहे हैं? तो ये जो है किसानों का नुकसान कर रहे हैं आप। मेरा पूरा दूसरी बात सुन लीजिए आप। दूसरी बात, किसानों का एक किस्त कांग्रेस सरकार का जो बचा है वो कब देंगे आप? हम सरकार को धान बेचे थे, कांग्रेस को नहीं बेचे थे ना, भाजपा को नहीं बेचे थे, परंतु किसानों का वो भी पैसा किसानों का रुका हुआ है, उसको कब देंगे आप? दूसरी बात, 3100 की बात करते हैं, 170 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ गया। किसानों का 170 जोड़ने से 3270 होता है, ये भी होना चाहिए, परंतु इस पे आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आपका तो नीयत ही साफ हो गया कि आप किसान के लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर किसानों के हिमायती होते तो किसानों के लिए बिल्कुल आंसू पोंछते और 1 तारीख को धान खरीदी की शुरुआत करते। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार किसान जो है इस बात से नाखुश है और किसानों का अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, के.एस. साहनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी आएंगे आपके पास। साहनी, जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ में तारीख को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार धान नहीं खरीदना चाहती है, किसान नेता भी कह रहे हैं कि सरकार व्यापारियों को फायदा पहुंचा रही है। क्या तारीख से धान खरीदी का कोई तालमेल है? तोमर जी, बिल्कुल तारीख से संबंध है, क्योंकि किसानों के पास इतना जगह नहीं होता कि वो स्टोर कर सके। अगर उनकी फसल पक गया है और निकाल लिया, उसके बाद तो उनको जब नहीं खरीदते, सरकार डेट पोस्टपोन करते, तो उनको मंडी में जाके बेचना पड़ता है, और जब ये करते तो सस्ते भाव में, जो एमएसपी से कम भाव में उनको बेचना पड़ेगा। लेकिन देखो, ये बात भी सच है कि इस बार जो है मौसम थोड़ा सा विपरीत रहा, देर से मानसून आया है, और मेरे को नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही है, क्योंकि मैं वहां विजिट नहीं किया मैंने। लेकिन अगर हो सकता है देरी, लेकिन फिर भी सरकार जो है 1 तारीख से शुरू कर सकती है। तो जिनका धान पक गया है उनसे खरीदते जाएं आप, और उसके बाद जो जिनके अभी पकना बाकी है और जिनका आने का देरी हो रही है, उनको आप बाद में खरीद लें, तो कि किसानों को सुविधा हो। किसान जो है अपने पैसे लगा के पूरा वो इंतजार करते हैं, और वो 2 दिन भी नहीं इंतजार कर, जैसे उनका पक जाता है उनको इसी टाइम बेचना है, क्योंकि उन्हें उधारी लिया होता है, उनको उधारी चुकाना होता है, उनका परिवार चलाना होता है, तो बहुत सारे संघर्ष के साथ वो जीते हैं। तो इसलिए उनके देरी करना उनके साथ न्याय नहीं होगा, और जितना जल्दी हो सके किसानों का धान खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल। संदीप शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, माफ किया संदीप मिश्रा जी। मैं ये बताना चाह रहा था कि कांग्रेस की सरकार के समय में वो लगातार 3 साल तक से 1 दिसंबर को धान खरीदी किए,
अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब अर्ली क्रॉप आया, मानसून बहुत बिफोर आया, उस समय हमने कहा कि मानसून इस समय बहुत बिफोर है, हमारे फसल। लेकिन संदीप जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संदीप जी अगर आप 1 तारीख कर देते, सुन लीजिए संदीप जी सुन लीजिए, अगर आप 1 तारीख कर देते तो क्या गलत था? जिन किसानों का धान आ गया था वो तो कम से कम अपना धान बेच सकते थे। सबका जवाब, अरे आपको सबका जवाब दे देता हूं मैं, सुन लीजिए आप उसका भी जवाब दे रहा हूं। और इस समय मैंने आप पूरे छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग का रिपोर्ट देख लीजिए, मानसून विलंब हुआ, 15 से 20 दिन विलंब हुआ। आप कहते हैं 1 तारीख से शुरू कर दें। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 2800 धान खरीदी केंद्र है और 2800 धान खरीदी केंद्र में हमारे जो सरकारी अमला अगर कि वहां बैठे रहे, धान नहीं आएगा तो हमारा जो श्रम है, जो सरकार का जो श्रम है, उसकी बर्बादी का कौन जिम्मेदार होगा? मैं आपको बता रहा हूं, अगर कि हम अभी खोल दे तो हमारे बहुत सारे खरीदी केंद्र ऐसे रहेंगे जहां पर कोई भी, अगर किसानों का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये केवल कांग्रेस अगर किसानों का नुकसान होता है तो संदीप जी के पास भेजा जाए। नहीं होगा, नहीं होगा। हम भी किसान हैं, हम कोई ऐसे दूसरे अरे गहरे व्यक्ति नहीं है। हमारा अभी भी अर्ली वैरायटी का धान नहीं आया है, हम भी खेती करते हैं, हम भी अर्ली वैरायटी का धान बोते हैं। कुछ भाठा टिकरा का धान अगर कहीं आ गया होगा, जिसको हम साठिया धान बोलते हैं, जो बहुत कम रकबा में बोया जाता है, अगर उसकी बात ये लोग कर रहे हैं तो वो एक उदाहरण जो है एक। संदीप जी क्या छोटे किसानों को फायदा नहीं मिलना चाहिए? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 1-2 किसानों का आ गया होगा, तो जो छोटे किसान उनका धान आया, उनका धान कौन खरीदेगा? आप बताइए 2-4 हजार किसानों का कोई अगर कि 2-4 हजार 10 हजार क्विंटल धान आ गया, उसके लिए आप क्या 15 दिन पहले से खरीदी शुरू कर देंगे क्या? आप एक रिलेवेंट बात करिए, इस तरह से आप इनरिलेवेंट बात मत करिए। जब खरीदी केंद्र शुरू होगी, सारे खरीदी केंद्र एक साथ शुरू होते हैं, प्रतिदिन का एक आंकड़ा तय होता है कि हमको प्रतिदिन कितना धान खरीदना है, उतने धान आने की पोजीशन आ जाए, तब उसका एक डाटा बनाकर। संदीप जी क्या ये बात सही नहीं है, जब किसानों की फसल खरीदी जाती है सोसाइटियों पे लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, वहां सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होता, किसान परेशान हो रहे होते हैं, 4-4 दिन तक लाइन में लगे रहे होते हैं, उस वक्त सरकार नहीं सोच पाती है? आपको इसका एक बात नहीं, आपको मैं देखिए इस तरह की जो बात है उसका मैं कांग्रेस की सरकार में भी कभी विरोध नहीं किया। इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में सिस्टम बना करके एक किसान को जो 4 टोकन 5 टोकन दिए जाते हैं, उसमें एक नियम बना करके धान खरीदी होती है। 160 लाख टन धान खरीदी करना है तो उसमें लाइन तो लगाना ही पड़ेगा। 160 लाख टन को एक दिन में सारे किसान लेंगे तो कोई खरीदी नहीं करेगी, इसलिए लाइन वाली बात को करने का कोई मतलब यहाँ पर औचित्य नहीं है। लाइन लगना किसानों को बताना तो पड़ेगा, किसानों के पास वेयर हाउस नहीं होते, रखने के लिए ज्यादा पर्याप्त जगह नहीं होती। छत्तीसगढ़ में आज एक दिन से धान देखिए, वो छत्तीसगढ़ के किसान आज एक पहली दिन से धान नहीं बेच रहे हैं, पिछले 20 साल से 22 साल से हम धान बेच रहे हैं और हम पूरे सिस्टम को समझते हैं, इसलिए लाइन तो लगना पड़ेगा। मैं खुद लाइन में लगता हूं, मैं खुद लाइन लग करके टोकन लेता हूं, जिस दिन का मेरे टोकन मिलता है उस दिन ले जाकर के धान बेचता हूं जी बिल्कुल। इसलिए इस तरह की बात करके भड़काने का और अनावश्यक तूल दे करके और एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है ये। और 160 लाख टन का अगर हमने लक्ष्य रखा है, वो धान बिना लाइन के बिक जाएगा क्या? एक दिन में बिक जाएगा क्या पूरा धान? इसलिए ये सब चीजें जो है, जो आप मतलब इनरिलेवेंट बात करना जो है कोई डिबेट में, या ये चीज केवल इसको डिबेट का विषय बना करके उसको अनावश्यक तूल दे, ये मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। तूल की बात नहीं है संदीप जी, तूल की बात नहीं है, किसान परेशान होता है, सबकी बात रखिए आप। सुनिए साहब, सुनिए। जो 75 दिन धान खरीदी का उसमें जितने छुट्टी की कटौती करके टोटल दिवस कितने हमारे धान खरीदी के हैं, प्रतिदिन हर सोसाइटी में हमारा टोटल लक्ष्य कितना है, उसका एक गुणा भाग करके हर दिन का एक टारगेट तय करते हैं। जी बिल्कुल, सुरेंद्र शर्मा जी भी धान खरीदा ही जाता है। जी बिल्कुल, सुरेंद्र शर्मा जी से एक और बता रहे हैं आपको, एक महत्वपूर्ण बात बता के आपको बात समाप्त कर रहा हूं। अभी हमारी समिति में बहुत सारे जगहों में अब नया सिस्टम बना दिए, किसानों को अल्फाबेटिंग सिस्टम दे देते हैं, अल्फाबेटिंग सिस्टम से लोगों के नाम आते हैं, उस दिन वो धान बेचने आते हैं। यहाँ कोई भगदड़ की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं बनती जब तक कोई गड़बड़ी सरकार खुद नहीं करे, भगदड़ की स्थिति या बारदाना नहीं है या जानबूझ करके उसको कुछ परेशान, तब तक नहीं होगा। हमारी सरकार आपकी है तो बहुत अच्छे से धान, सरकार आपकी है तो भगदड़ हो ही नहीं सकती। ये कांग्रेस की सरकार में भगदड़ मचा था, हमारे यहाँ नहीं बचेगा। हम सब तैयारी करके रखे हैं। मैं बोल देता हूँ कांग्रेस के हमारे नेता बैठे, बड़े भैया बैठे हैं, वो चिंता मत करे, उनका छोटा भाई संदीप जी, ये तो 15 तारीख के बाद पता चलेगा कि किसानों को कितनी सुविधा के साथ उनका धान खरीदा जा रहा है। बिल्कुल चिंता मत करिए संदीप जी, ये तो 15 नवंबर के बाद पता चलेगा किसानों का धान कितनी सुविधाओं के अनुसार खरीदा जा रहा है, किसानों को कितनी सुविधा मिल रही है। सुरेंद्र शर्मा जी से सवाल कर लेते हैं। संदीप जी रोकना चाहूंगा। 3 साल 5 साल में 1 दिसंबर से कांग्रेस सुरेंद्र शर्मा जी, धान खरीदी की आप संदीप जी कह रहे हैं कि
लाइन में लगना पड़ता है, वो भी कई बार लाइन में लगे हैं। अभी किसानों का धान नहीं आया, केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, केवल राजनीति की जा रही है। देखिए, मैं तो शुरू में ही बोल दिया कि अब ये हमारे भाई को बड़ी चिंता है नुकसानी की, कर्मचारी खाली बैठे रहेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी कि हजारों करोड़ रुपए के धान जो सड़ गए संग्रह केंद्र में, कस्टम मिलिंग नहीं हो पाया, हजारों करोड़ रुपया आज उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात, कहां से ले आए? मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं गलत हूं, हमारे किसान भाई भी गलत हैं, ये पत्रकार बहन भी बैठी ये भी गलत हैं और आप भी गलत हैं, तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सही है? अरे जब उनकी मांग को स्वीकार करके हमने 1 नवंबर को धान खरीदी कर दी तो हम कह रहे हैं कि हम आप बड़ा दिल दिखाइए, हमारी मांग है 1 नवंबर से धान खरीदी कर दीजिए। और जैसा हमारे किसान भाई ने कहा, कांग्रेस सरकार बढ़े हुए दर को अलग से देती थी, 9,000 रुपए इंसेंटिव केयर देती थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 3270 रुपए का भुगतान करेगी? 3270 रुपए का भुगतान करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये हमारे किसान भाइयों की मांग है, मेरी भी मांग है। और ये प्रथा नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार के समय ये प्रथा रही है। तो ये जो है दरअसल में संदीप भाई, एक बात समझ लीजिए, आपके कहने से लोगों की आंखें बंद नहीं होगी, कान बंद नहीं होंगे, दिमाग बंद नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ेगा। और किसान को आप जो है, किसान को गंवार मत समझिए, किसान समझदार है, आप स्वयं किसान हैं। अब जैसे सरकार देंगे क्या, बताइए ना मेरे भाई। अरे भैया सुरेंद्र भैया, आप 9,000 में अटके पड़े हैं, हम तो 18,000 दे रहे हैं, आप हिसाब लगाइए ना। अरे आप 3100 बोले थे, हमारा जो बढ़ा हुआ है उसको 3270 दोगे क्या? अरे आप 3270 दोगे क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। डिफरेंस लगा लो आप मेरे को, डिफरेंस। अरे जैसा सर कांग्रेस सरकार बढ़ा के देंगे क्या? जी बिल्कुल देंगे। सुरेंद्र जी हमारे साथ किसान नेता हैं वेगन जी। सुरेंद्र जी रोकना चाहूंगा, वेगन जी से सवाल कर लेते हैं। वेगन जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि धान पूरा खरीदा जाएगा, अभी धान नहीं आया है और उन्होंने उसका सर्वे भी कराया है, किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, टोकन दिया जाता है, किसानों को बता दिया जाएगा कि आपका टोकन है, आप इस दिन आइए, इसीलिए किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वेगन जी। जी, ये तो ऐसा है, खाता ना वही जो भारतीय जनता पार्टी कहे वही सही। अरे भाई, आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी है कि आप व्यापक रूप से आप अगर सर्वे करेंगे तो किसानों का बालोद, दुर्ग, महासमुंद, कुरुद, धमतरी, राजिम, ये बेल्ट में किसानों का धान पक के तैयार हो चुका है। 25 से 30% फसल जो है लगभग 8 दिन में पूरी तरह से कटाई हो जाएगी। अब ये किसानों के पास बचा 25 दिन, 25 दिन सर्वे में, तो ये 25 दिन जो है किसानों के लिए आफत का समय है। किसानों को जो है आप इस तरह से कुछ भी, मैं आपको, चलिए संदीप भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। संदीप जी दिखाइए, वेगन जी आपको दिखाने ले जाएंगे किसानों की फसल तैयार है। आप टीवी में कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे साथ, बिल्कुल आप भी जागरूक किसान हैं, आपको भी मालूम है, परंतु आप जो है इस बात को अन्यथा मत कर लीजिए। किसानों का हित का ध्यान रखिए बस। आप भी किसान है भाई साहब। मैं राजिम का किसान हूँ, चलिए मेरे साथ। कहाँ 30% धान कटा मेरे दिखाइए आप इस तरह टेलीविजन, ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए वेगन जी आपको दिखाएंगे, तारीख बता देंगे आपको। वेगन जी तारीख बता दीजिए और संदीप जी को दिखाइए कहाँ धान पक चुका है। चलिए मेरे संग राजिम कल, नहीं चलिए कल तारीख भी, समय भी और सब चीज संदीप भाई। संदीप जी आपको तारीख समय सब कुछ दिया जाएगा। वेगन जी आपको तारीख भी देंगे, समय भी देंगे, आप देख कर आइएगा। आप झूठ बोलने की अनुमति मैं आपको नहीं दे सकता टेलीविजन में बैठ करके। वो संदीप भाई, वेगन जी कह रहे हैं आपको दिखा के लाएंगे वो। संदीप जी चिंता मत करिए, वेगन जी आपको दिखा के लाएंगे कहाँ किसानों का धान पका है, वो तारीख भी देंगे, समय भी दे देंगे आपको। बेकार बात करना, झूठ बोल, ये सब अच्छी बात नहीं है सर जी। बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं है भाई साहब,
संदीप भाई साहब आप चलिए अभनपुर आप। ब्लॉक के इधर परसदा ढोडरा अरे खट्टी चलिए, एरिया मैं में चले अभनपुर जाइए, ब्लॉक से गुजरा वहां पे हूं। भी आपको फसल पक के तैयार है। मैं कल गुजरा हूं, कोई 30% धान नहीं कटा अरे है। आप कहां लगा रखे हो? आप फिर आपको जानकारी मैं तो की अभाव है। अभनपुर से रास्ते चलिए ना, मैं आपको अभनपुर दिखा से देता हूँ ना पार भाई, करके रोज राजिम बहुत जाता हूं। बहुत निश्चित तौर कल पे भी मैं मैं आपको गया दिखा था। दूंगा। कल भी मैं गया था। बेगन जी, चलिए, अरे तो अभनपुर मैं- में कहां 30%। बेगन जी, अरे भाई साहब, मैं सरकार आपको किसानों ये का धान का जो ढोडरा मूल्य दे रही है, परसदा बोल रहा हूँ, आप अभनपुर बोल रहे हैं। बेगन जी, चलिए, राजिम, चलिए, सरकार जो चलिए। धान का मूल्य दे रही है, अभनपुर क्या चलिए। किसान उससे संतुष्ट जी, है? तोमर अगर जी। सरकार धान नहीं खरीद पाई या सरकार ने किसानों का धान नहीं खरीदा तो क्या करेंगे किसान? वेगन जी, देखिए, अब समय आने पे ही किसान जो है अपना व्यू बता देगी, और निश्चित तौर पे ये मुगालते में ना रहें। सरकार जो है यही किसान और देवेंद्र जनता जी, ही बनाती मैं है आपको सरकार को। झूठ बोलने की तो अनुमति नहीं सरकार दे को सकता। टेलीविजन किसान में और डिबेट जनता में का बैठ सम्मान करके करना चाहिए। आप धरातल में बात करिए। राजीव का नाम आपने लिया है, 30% धान वहां का धरातल गया। में बात चलिए कर मेरे रहा हूं साथ। भाई, धरातल में ही बता रहा हूं मैं आपको। आप कोई धरातल में बात नहीं कर रहे हैं आप। चलिए मेरे बेगन गांव में जी, चलिए, मैं आपको संदीप जी रोकना बात चाहूंगा, नहीं आपको कर संदीप रहे जी हैं। रोकना चाहूंगा। बेगन जी को से बोलने सवाल, की जरूरत नहीं होती। बेगन मैं तो जी, खुद बोल रहा हूं ना। सरकार जो धान खरीद रही है, जो मूल्य दे रही है किसानों को, क्या किसान उस मूल्य से संतुष्ट हैं? आप एक शुद्ध किसान नहीं, पॉलिटिकली काम करते हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी के देखिए, विरोध में बोलने के लिए इन्होंने अपने बड़े घोषणा टीवी पत्र आते में, हैं। वचन पत्र में 3100 हाँ, रुपया वचन कहा पत्र था। में हम खरीदेंगे पूरा 3100 में जो समर्थन मूल्य बढ़ा है केंद्र का, उसको भी इसमें समाहित करना चाहिए, उसमें प्लस करना चाहिए, 3100 देने का हमारा ताकि वचन है, किसानों देंगे का 3100 भला हो रुपया। सके, किसान हमारा उन्नति करे, 3100 देने का किसान वचन है, समृद्ध बिल्कुल। हो। 3100 देंगे। ये के साइनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। के हक पे डाका डाला जा रहा है। बेगन जी, आपको रोकना चाहूंगा। के एस साइनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। के एस साइनी जी, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही सरकार किसान हितैषी बनती है। क्या सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए किसानों के मुद्दों की बात करती है? तोमर जी, किसान जो है अन्नदाता है, इसके ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और आप जानते हो कि किसान मतलब कितने मेहनत करके अपना धान बनाते हैं, और आपने इतने सुसाइड केसेस हमारे देश में देखा है। तो वो जो है, उनके धान दो तरह का नुकसान है, उनका खुद के परिवार का और देश का नुकसान है। तो अगर धान समय से नहीं खरीदा जाएगा, अभी संदीप जी ने कहा कि हम इतने सारे कर्मचारियों को रखेंगे और कितना नुकसान होगा उसका कौन भरपाई करेगा, लेकिन जो किसानों का धान का नुकसान होगा वो ज्यादा बड़ा नुकसान है कि कर्मचारियों को जो आप वेतन दोगे। और आपको सारे खोल के रखने की जरूरत नहीं है। जहां जहां धान पक गए हैं और जहां किसान बेचना चाह रहे हैं, वहां पे आप अपना ओपन कर दें और वहां किसानों को सुविधा दे दें कि वो अपना बेच सके। और आज तो कंप्यूटराइज है, सब कुछ है, आप इजीली कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि सभी कुछ आपको एक साथ ही खोलना पड़ेगा। और एक नियम जो पुराना चल रहा है, एक नियम है कि हम इसी तरह से बेचेंगे और इसी तरह से खरीदेंगे, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं अगर किसानों को हित को ध्यान में रखते हो तो। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी, संदीप जी और बेगन जी, आप देखिए साइनी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप सभी का शुक्रिया। माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। हमें मैं बात बता देता हूँ। संदीप जी माफी चाहूंगा, कल फिर चर्चा करेंगे किसी नए मुद्दे पे। बस एक 10 सेकंड, समय का अभाव। 10 सेकंड देखिए सैनी जी, अगर आज धान कट भी गया होगा ना, तो उसको सूख करके उसका मॉइस्चर जो है 14% आने में उसको सुखाना पड़ता है। पर 25 दिन बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, आप उसको सुखाना पड़ेगा भी धान को, उसमें मॉइस्चर मशीन में नापा जाता है उसको। 18%। और अगर वो स्थिति नहीं आएगी तो उसको वापस करना पड़ता है, किसानों के नुकसान होता है। इसलिए जब तक उसका मॉइस्चर के लायक जब तक सूखेगा नहीं धान, आप केवल कट करके तैयार हो इसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि धान अभी गीला है। जो धान मान लो थोड़ा नहीं, वो तो किसान भी नहीं बेचते, जब तक सूख नहीं जाता किसान नहीं बेचते। नहीं, अरे भाई मॉइस्चर है अभी उसमें कम से कम 25%, 28% सही कहा मॉइस्चर मैडम है। आपने। अभी उसको 14% आने में टाइम जी बिल्कुल, समय का अभाव है। संदीप जी, सुरेंद्र जी, बेगन जी, के एस साइनी जी, आप सभी ने हमारे साथ चर्चा की। तमाम चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।